हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बायो वाइब्स एसपी में। हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स सीरीज को कवर कर रहे हैं, जिसमें प्रश्नावली एक, उससे पहले जितने भी प्रमेय आती है उसका बेसिक है, वो सब हमने कंप्लीट किया। प्रश्नावली पहली, वास्तविक संख्या है, यानी संख्या कितने प्रकार की होती है, कैसी होती है, सब कुछ हमने इसके बारे में बहुत ही विस्तार से अध्ययन किया। फिर हमने उसके सारे एग्जाम्पल किए, फिर हमने प्रमेय कंप्लीट की, फिर प्रश्नावली 1.1 और उसके सारे प्रश्न किए। आज हम प्रश्नावली 1.2 और उससे संबंधित प्रमेय और उससे संबंधित उदाहरण करेंगे। तो आज हमारे टॉपिक में प्रमेय रहने वाली है थ्योरम नंबर 1.2, प्रमेय नंबर 1.2। बड़े ध्यान से सुनना कि प्रमेय 1.2 क्या कहती है। कि मान लीजिए, पहले पूरे प्रमेय का स्टेटमेंट समझ लें, प्रमेय कहती क्या है। मान लीजिए P है कोई, वो एक अभाज्य संख्या है। P एक अभाज्य संख्या है। प्रमेय में शुरुआत की लैंग्वेज दिया हुआ होता है और बाद की लैंग्वेज प्रूफ करना होता है। तो कहा है कि मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है यदि यदि P a स्क्वायर को P a स्क्वायर को विभाजित करता है, यानी यदि P a स्क्वायर को विभाजित करता है तो P a को भी विभाजित करेगा। चलो समझते क्या कहती है प्रमेय। क्यों? क्योंकि इस पर आधारित हमारे आगे कई प्रश्न होने वाले हैं। सुनो क्या कहा है। P कोई एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या मतलब है ऐसी संख्या जिसका HCF केवल एक है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं P एक ऐसी संख्या है जिसके अंदर या तो एक का भाग जाता है या स्वयं P का ही भाग जाता है, इसके अलावा किसी और का भाग नहीं जाता है। ये ऐसी संख्या है। फिर कहा जाता है कि कोई संख्या ये P है जो अभाज्य संख्या है और ये जाकर a स्क्वायर को विभाजित करती है, यानी वर्ग वाली संख्या को विभाजित करती है, तो वर्ग हटाने पर भी उसको विभाजित करेगी। ये है प्रमेय, ये है कॉन्सेप्ट। अच्छी तरह समझना कि अगर मैंने a स्क्वायर लिख दिया है और p संख्या आ रही है और इसको विभाजित कंप्लीट करती है, तो यही संख्या स्क्वायर हटाने पर जो a संख्या प्राप्त होती है उसको भी विभाजित करेगी। यानी स्क्वायर वाली संख्या को विभाजित करती है, स्क्वायर हटाने पर भी विभाजित करेगी। जैसे कि मैंने कोई संख्या ले ली, जैसे कि मैंने 3 लिख दिया और ऊपर में कोई भी संख्या ले लेता हूं, जैसे 6 और 6 का स्क्वायर कर दिया, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, यानी 36 में कंप्लीट भाग जाता है, 12 36। अब मैं इसका स्क्वायर हटा देता हूं और केवल 6 लिखता हूं, तब भी इसमें अब इसका भाग पूरा पूरा जाता है। जैसे कि मैंने लिख दिया 5 का स्क्वायर ये, और इसके अंदर अगर 5 का भाग जाता है तो स्क्वायर हटाने पर भी भाग जाएगा। जैसे मैंने लिख दिया है, मैं लिख देता हूं 8, और अब मैं इसके अंदर अगर 8 का स्क्वायर कर दिया और अगर इसके अंदर 4 का भाग देता हूं, तो स्क्वायर हटाने पर जो संख्या आएगी उसमें भी इसका भाग जाएगा। मतलब वर्ग वाली संख्या के अंदर अगर p का भाग जाता है तो वर्ग हटाने पर भी उस p का भाग जाएगा। ये प्रमेय कहती है। यानी कि p एक अभाज्य संख्या है, जैसे मैंने 3 ले ली, चलो यहाँ तो 4 ले लिए, मैं यहाँ पर 2 ले लेता हूँ, जिसने अभाज्य संख्या का है। मैंने यहाँ 3 ले लिए या 5 ले लिए, मैं 11 ले सकता हूँ, मैं 13 ले सकता हूँ, सारी अभाज्य संख्या लेनी है। अभाज्य संख्या का मतलब ऐसी संख्या जिसके अंतर्गत जिसके अंदर एक और सव्यम का ही भाग जाता है, इसके अलावा किसी और का भाग नहीं जाता, उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। जाइए और पहले वीडियो को देखिए और वहां संख्याएं सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, सहभाज्य, परिमेय, अपरिमेय, सभी संख्याओं के बारे में बहुत ही ज्यादा डिटेल से जानकारी दी है। पहला वीडियो देखिए। चलो, ये प्रमेय एकदम दिमाग में रखना कि p को ये अभाज्य संख्या है और ये p a स्क्वायर को विभाजित करता है, तो ये p a को भी विभाजित करेगा। ये प्रमेय नंबर 1.2 कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आगे हम √2, √3 को इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या प्रूव करेंगे, वहां पर इसकी जरूरत पड़ेगी। आगे सुनना, आगे हमें एक प्रमेय पढ़नी है, प्रमेय नंबर 1.3। एनसीईआरटी का कोडिंग चलेंगे परफेक्ट। प्रमेय नंबर 1.3 क्या कहा है। √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमें सिद्ध करना। क्या सी संख्या सिद्ध करना है?
अपरिमेय संख्या। हम क्या करेंगे, हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए हम इसका ऑपोजिट मानेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि ये अपरिमेय और इस पर सारे लॉजिक, नियम, कॉन्सेप्ट सारे परिमेय वाले बताएंगे। तो परिमेय है, परिमेय में ये होता है, वो होता है, और ये संख्या लास्ट में जाकर बोले सारे जो अपरिमेय के कॉन्सेप्ट इस पर लगा रहे और एक भी इस पर लागू नहीं होता है, तो ऑटोमेटिक ये अपरिमेय सिद्ध हो जाएगी। यानी तो वही बात हुई कि किसी कोई चोर नहीं है, उसको एकदम इनोसेंट प्रूव करना है, तो हम क्या करेंगे, सारे उस पर चोर के आरोप लगाएंगे। तू वहां खड़ा था, उस टाइम ये था, वो था, और खुद को बता दे मैं उस टाइम वहां नहीं था, ये नहीं कर रहा था, मेरे पास इस टाइप से कोई एविडेंस नहीं है, तो ऑटोमेटिक प्रूफ हो जाएगा कि ये इनोसेंट है, ये एकदम मासूम है। तो बस √2 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है, तो हम इस पर सारे ब्लेम किसके लगाएंगे, परिमेय के। तो परिमेय है, परिमेय में ये होता है, आप भी करते हो, सारे परिमेय कॉन्सेप्ट लगाएंगे और एक भी इस पर कॉन्सेप्ट लागू नहीं होता है, ये कहता है ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, यानी परिमेय की एक भी बात ये एग्री नहीं होता है, ऑटोमेटिक ये अपरिमेय। आइंदी बात दिमाग में, मैं अपरिमेय सिद्ध करना है तो मैं परिमेय क्यों मान रहा हूं, आप समझ गए होंगे, सारे परिमेय के नियम लगाऊंगा, ऑटोमेटिक सिद्ध हो जाएगा। ये परिमेय के नियम की पालना नहीं करेगा तो अपरिमेय, सीधी सी बात है। मानो, अब जो मान रहा हूं कोई दिक्कत नहीं है, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या है तो मैं उस संख्या को p बटा क्यू के रूप में लिख सकता हूँ। √2 अगर परिमेय है तो मैं इसको p बटा क्यू के रूप में लिख सकता हूँ। यहाँ p तथा क्यू सहअभाज्य पूर्णांक है, सहअभाज्य पूर्णांक है, जहां क्यू नॉट इक्वल 0, क्यू के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। मैंने कहा पहले वीडियो में चाहिए और सहअभाज्य को देखिए, फिर भी बता देता हूं। सहअभाज्य का मतलब होता है ये दो संख्या ऐसी है जिनका HCF केवल 1 होगा, यानी ऐसी दो संख्या जिनका HCF केवल 1 हो, या ऐसे दो पूर्णांक जिनका HCF केवल 1 हो, हम उसे कह सकते हैं सहअभाज्य संख्या। जैसे मैंने 1 लिख दिया 6, 1 लिख दिया 7, ये दो, इन दो संख्याओं के अंदर 1 के अलावा किसी का भाग नहीं जाता है। हाँ, इस तरह जाता है कि इनमें 2 का भाग दे सकते हैं लेकिन इनमें नहीं जा रहा है, 3 का इनमें दे सकते हैं लेकिन इनमें नहीं जा रहा है, 7 का भाग इसमें जा रहा है लेकिन इसमें नहीं जा रहा है। मैंने ले ली 12 और 13, ये भी सहअभाज्य, क्योंकि इन दोनों के अंदर एक साथ 1 के अलावा किसी और का भाग नहीं जाता, उसे कहते हैं सहअभाज्य संख्या, और ये ऐसी संख्या है। p बटा क्यू के रूप में लिखा है, क्यों? क्योंकि हमने परिमेय माना है, और p बटा क्यू सहअभाज्य पूर्णांक है, जहां इनका HCF केवल 1 है, 1 के अलावा कोई नहीं है, यानी इन दो संख्याओं को साथ में काटे वैसी संख्या एक ही। समझते जाना एक एक चीज को, क्योंकि पूरी चीजें दिमाग के अंदर परफेक्ट बैठ जानी चाहिए। अब p बटा क्यू के रूप में मान लिया। अब यहाँ पर ऊपर दिया हुआ है इसको, मतलब स्क्वायर रूट, या कह सकते हैं अंडर रूट, और अंडर रूट हटाने के लिए हम क्या करते हैं, वर्ग, ताकि ये स्क्वायर से अंडर रूट हट जाए या कट जाए, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर। मैं प्रत्येक चीज का कारण बता रहा हूं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्योंकि एक साइड तो कर नहीं सकते, बराबर का सिंबल है तो दोनों को बराबर रखना पड़ेगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर। करो वर्ग, √2 का स्क्वायर बटे बराबर p बटा क्यू का होल स्क्वायर, दोनों तरफ कर रहे हैं। स्क्वायर से अंडर रूट कट गया तो पीछे रहा केवल 2, बराबर p स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर। यहां से समझो, यहां से मैं नीचे 1 मान सकता हूं, और यहां मैं कर सकता हूं वज्र गुणा। अगर मैं यहाँ पर वज्र गुणा करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, तो p स्क्वायर इसके साथ आ जाएगा और क्यू स्क्वायर इसके साथ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2q स्क्वायर बराबर ये इसके साथ p स्क्वायर। 2 गुणा में सामने जाते ही भाग में, तो क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, p स्क्वायर बटे 2। बस इसको आप समीकरण 1 मान लो, क्योंकि हमें यही पहला प्राप्त हुआ है। अब यहाँ मजेदार चीज समझनी है आपको। मजेदार चीज क्या समझनी है कि 2 का भाग यहाँ p स्क्वायर में जा रहा है, तो 2 का भाग p में भी जाएगा। कहा था अभी जस्ट पर में समझाइए, 1.2। क्या कहा है कि अगर यहाँ पर 2 अभाज्य संख्या है और ये कोई एक संख्या है, तो यहाँ पर देखो, अब समझने लायक बात, यहाँ 2 का भाग p स्क्वायर में जाता है, तो 2 का भाग p में भी जाएगा, यानी पूर्ण रूप से विभाजित करेगा, और विभाजित करेगा तो कुछ न कुछ मान आएगा।
यानी मैं कह सकता हूँ कि पी स्क्वायर में भाग जाता है तो पी में भी जाएगा। और अगर मैं पी के अंदर 2 का भाग देता हूँ, अच्छी तरह समझना, तो कुछ ना कुछ मान आएगा, सीधी सी बात है भाई। स्क्वायर को विभाजित करता हूँ तो पूरा भाग जाता है, तो बिना स्क्वायर यानी स्क्वायर हटाने पर भी भाग जाएगा, और स्क्वायर हटाने पर जो भाग जाता है तो इनका मान कुछ ना कुछ आएगा। तो यहाँ पर मैं कुछ मान लेता हूँ, जैसे आया n। अगर मैं यहाँ पर 1 रख के वज्र गुणा करता हूँ तो वापस ही हो जाएगा p बराबर 2 इंटू n, 2n। जैसे कि ये समीकरण 1 माना है, वैसे ही मैं इसको मान सकता हूँ समीकरण नंबर 2। और समीकरण 2 का मान आया है वो हम समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर देंगे, क्योंकि समीकरण 2 बने, दोनों को हम कंपेयर करते आए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो समीकरण 2 का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, रखो एक ये रहा, इसको सही लिख सकते हैं और ऐसे लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 2 बराबर पी स्क्वायर की जगह पी का मान ये रहा, और पी पर स्क्वायर है तो ये लिख दिया स्क्वायर, और पी का मान है 2n बटे क्यू स्क्वायर, ये लिख दिया क्यू स्क्वायर। अब लिख दो 2 बराबर 2 का स्क्वायर 4, n का स्क्वायर n स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर, कर दो वज्र गुणा, करेंगे तो ये हो जाएगा 2 क्यू स्क्वायर बराबर 4 n स्क्वायर, 2 गुणा में सामने जाते ही भाग में, क्यू स्क्वायर बराबर 4 n स्क्वायर बटे 2, 2 का भाग 2 में गया 2 बार, तो क्यू स्क्वायर बराबर 2 n स्क्वायर। अब 2 गुणा में सामने जाती भाग में, तो n स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटे 2, समीकरण नंबर 3। बस अब वापस वही चीज समझनी है कि यहां पर 2 का भाग क्यू स्क्वायर में जाता है तो 2 का भाग क्यू में भी जाएगा। मस्त चीज, शानदार, समझो। यहां 2 का भाग, मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज लिख रहा हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं कहीं कॉपी नहीं करूंगा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कि वहां तो विभाज्य ने वो लिखा, आपको प्रॉपर सिंपल समझ में आ रहा है, बस कोई दिक्कत नहीं। 2 का भाग क्यू स्क्वायर में जाता है तो 2 का भाग क्यू में भी जाएगा। क्यों? पर में कौन सी? 1.2। समझो पूरी चीज को एक साथ वापस समझो। क्या कहा था कि अंडर 2 को परिमेय माना है तो p बटा क्यू के रूप में, और p और क्यू सहभाज्य यानी इनका एचसीएफ 1 है, यानी p और क्यू के अंदर 1 के अलावा किसी का भाग नहीं जाता। फिर यहाँ क्या कहा, p के अंदर 2 का भाग जाता है, क्यू के अंदर भी 2 का भाग जाता है, यानी 2 और 2 समान संख्या और दोनों को डिवाइड कर रही है। पासा पलटा। आप समझना अच्छी तरह मैं क्या कह रहा हूं। पहले कहा था इसको करना है अपरिमेय, तो मैंने माना परिमेय, और परिमेय संख्या ये कहती है यानी p और q ऐसी संख्या जिसके अंदर 1 के अलावा किसी का भाग नहीं जाता, केवल एक संख्या का वो एक अंक 1 है उनका ही भाग जाता है। लेकिन यहाँ पर p और q दोनों के अंदर 2 का भाग जा रहा है। फिर तो ये परिमेय ही नहीं, परिमेय तो ये होती, अगर ऐसा करती तो परिमेय, लेकिन अब ये ऐसा नहीं कर रही है। इनका एचसीएफ 1 के अलावा 2 भी है, 2 का भी भाग दोनों में जा रहा है, तो अतः हमने इसको माना था परिमेय। ये तो परिमेय जैसा नहीं कर रही है, तो परिमेय नहीं है, तो फिर कौन हो जाएगी? अपरिमेय। अब समीकरण 1 व 3 दोनों कंपेयर करके देख लो। समीकरण नंबर 1 व 3 से स्पष्ट है कि दोनों पूर्णांकों का एचसीएफ 1 के अलावा 2 भी है। एकदम अपने दिमाग में जो लैंग्वेज है ना, अपन क्या सोच सकते हैं वही। यहाँ पर दोनों पूर्णांकों का एचसीएफ 1 के अलावा 2 भी है, यानी p और q 2 से भी विभाज्य है। या आप ऐसे भी लिख सकते हो, p तथा q 2 से विभाज्य है। और जब 2 से विभाज्य है तो कह सकते हैं कि ये सहभाज्य नहीं है। सहभाज्य नहीं है तो अतः हमारी शुरुआती कल्पना गलत तथा त्रुटिपूर्ण है। हमने शुरुआत में बेचारे को ब्लेम किया, तू परिमेय है, वो गलत है, त्रुटिपूर्ण है और
√2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है। हैंस प्रूफ कंप्लीट है कि कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है, रत्ती भर भी नहीं। √2 की जगह √3 आ सकता है। √3 आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर √3 आ जाता है तो √3 मान के चलिए। अगर यहाँ पर आ गया √3 तो हम लिख देंगे √3। तो शुरुआत में मानेंगे भी √3 को कि √3 एक परिमेय संख्या है और हम इसको मान लेंगे ये। अब इसके दोनों तरफ करेंगे वर्ग, ये कर दिया वर्ग करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और 3 है तो फिर यहाँ पर भी 3 आएंगे और कंप्लीट। और यहाँ पर 3 गुणा में तो सामने जाएंगे भाग में, और यहाँ पर जैसे ही 2 का भाग जाता है वैसे ही जाएगा यहाँ पर 3 का भाग। स्क्वायर वाली संख्या को विभाजित करता है, स्क्वायर हटाने पर भी विभाजित करेगा। और अगर 3 का भाग जाता है तो कुछ न कुछ मान आएगा। और अब यहाँ पर जो समीकरण था वही, और यहाँ पर कर देंगे 3 और 3 है तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और 3 का यहाँ पर आ जाएगा 3 और ये लिख दिए मैंने 3 और वो आ गए 9। अब 3 गुणा में है तो सामने चले जाएंगे भाग में और यहाँ पर मैंने लिख दिए थे 9। ठीक, अब 3 का भाग 9 में 3 बार, ये लिख दिए 3 और अब मैंने यहाँ पर 3 लिखे, 3 गुणा में है, सामने जाते ही वापस ये भाग में, और वापस कहानी बदली कि क्यों स्क्वायर के अंदर 3 का भाग जाता है तो क्यों में भी 3 का भाग, माफी चाहता हूँ यहाँ तो क्यों लिखना है, क्यों में भी 3 का भाग जाएगा, 3 का भाग जाएगा। समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि दोनों पूर्णांकों का एचसीएफ 1 के अलावा 3 भी है, यानी पी और क्यू 3 से भी विभाज्य है। तो हमारी ये कल्पना पहले वाली गलत थी और √3 सिद्ध होता है एक अपरिमेय संख्या। कंप्लीट दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं रहने वाली। क्यों रहेगी, पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर है। √5 आ जाए कोई दिक्कत नहीं, 5 5 5 5 5 5 यहाँ पर 5 और 5 से विभाजित करता है, मतलब पी स्क्वायर को विभाजित 5 करता है तो पी को भी विभाजित करेगा, 5 आ सकता है, 7 आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं रहने वाली। अब मैं कंप्लीट मिटा सकता हूं और अगला प्रश्न भी इसी टाइप का आ रहा है। अगले प्रश्न में √3 का है, इससे अगले प्रश्न में का है, थोड़ी वहां पर संख्या हट के आई तो उसके बारे में बता दूंगा। 5 करके बताऊं, कर दोगे? वेरी गुड, ये हुई ना बात। ठीक, हो सके तो वीडियो रोक कर अभी का अभी करो, वीडियो रोक दो और क्या मैं 5 को कंप्लीट यहां लिख के कर सकता हूं, फिर वीडियो आगे चलाना। क्या था, गणित एकदम गेम की तरह हो जाएगी। मोबाइल में गेम कैसे खेलते हो, एक ही गाड़ी रेसिंग चढ़ाते, मुझे वैसे इतने गेम खेलने आते नहीं है लेकिन आप शायद खेलते होंगे, मैं सबको तो नहीं कह रहा हूं। तो बस ये गेम ही है, उस तरह समझ लो। अब अपने उदाहरण हो गए हैं 5, उदाहरण नंबर 6, चीजों को फटाफट कवर करते हैं। उदाहरण नंबर 6 में कहा है, दर्शाइए कि √5 माइनस, नहीं माफी चाहता हूं, 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है अपरिमेय। और भी आसान, जो भी किया उससे एकदम सरल रहने वाला है। देखो एकदम फटाफट, वीडियो रोक के वापस आ गए होंगे, √5 को कंप्लीट कर दिया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा आप पर विश्वास है। सबसे पहले क्या करेंगे, ब्लेम, क्या ब्लेम करेंगे, अपरिमेय बताएंगे परिमेय है। माना कि 5 माइनस √3, 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। और सीधी सी बात है कि अगर ये परिमेय संख्या है तो मैं इसको मान सकता हूं p/q के रूप में। 5 माइनस √3, हाँ बिल्कुल सही है, संख्या सही ली है, p/q के रूप में मान सकता हूं। और p तथा q सहअभाज्य पूर्णांक हैं, जहां q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, q नॉट इक्वल 0। ठीक, इतनी शर्त है। माफी चाहता हूं, इसको बीच में रोक के एक चीज बताऊंगा कि आप एक साइड लेते हो परिमेय संख्या और एक साइड लेते हो
अपरिमेय संख्या और एक साइड लेते हो परिमेय संख्या और दोनों को जोड़ते हो तो फाइनली जो उत्तर आता है वो अपरिमेय में आता है। इस बात की जानकारी रखना। वैसे 9th में ये चीज एकदम क्लियर थी, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। जोड़ ही नहीं, पूरी चीज समझो। जोड़ करो, बाकी करो, गुणा करो या फिर भाग करो। आप अपरिमेय और परिमेय का आप जोड़ करो तो भी उत्तर अपरिमेय। आप घटाओ अपरिमेय में से परिमेय या परिमेय में से अपरिमेय, आंसर अपरिमेय में। अपरिमेय और परिमेय का गुणा करो, उत्तर अपरिमेय में। अपरिमेय और परिमेय में भाग दो तो भी उत्तर अपरिमेय। बस आसान। यानी अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या को जोड़ोगे, आंसर अपरिमेय में। अपरिमेय परिमेय को घटाओगे, आंसर अपरिमेय में। अपरिमेय का गुणा परिमेय से करोगे तो भी उत्तर किसमें आएगा? अपरिमेय में। और अपरिमेय संख्या में भाग दोगे परिमेय संख्या का तो भी उत्तर क्या आएगा? अपरिमेय आएगा। अब आगे सुनो कि अगर ये सहअभाज्य पूर्णांक है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इनको हल करेंगे तो 5 ये √3 है माइनस का, वो सामने जाते ही प्लस का हो जाएगा और ये प्लस के अंदर आते हो जाएंगे माइनस के। P/Q बराबर √3 माइनस का सामने जाते हो जाएगा प्लस का। अब हम यहाँ पर एक ले लेंगे LCM, लसअप क्या आई? क्यों। एक का बाय क्यू में क्यों बार, क्यों इंटू 5, 5 क्यों माइनस क्यों का बाय क्यू में एक बार, 1 इंटू पी बराबर √3। पी और क्यू को तो माना था परिमेय यानी सहअभाज्य पूर्णांक, और उसके साथ 5 एक पूर्णांक आ गया है तो परिमेय, और ये एक पूर्णांक है ये भी परिमेय, तो ये सब परिमेय हो गई। और ये पूरी परिमेय है तो बराबर के इस तरफ है वो भी परिमेय होगी, क्योंकि बराबर बराबर होता है, बराबर दोनों साइड को बराबर बताता है। तो क्या लिखेंगे? 5p तथा क्यों पूर्णांक है, 5q माइनस p बटे क्यों एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। और अगर ये इतनी परिमेय संख्या होती है तो 5q माइनस p बटे, माफी चाहता हूँ, p, माफी चाहता हूँ, 5p और q पूर्णांक है तो ये पूर्णांक होने पर ये परिमेय और ये पूर्णांक भी परिमेय है, तो ये टोटली संख्या होगी परिमेय। और जब ये पूरी परिमेय है तो बराबर के उस तरफ है ये भी परिमेय होगी। तो √3 भी परिमेय संख्या होगी। बस बात यहीं से बदलती है। √3 भी परिमेय संख्या होगी, लेकिन हम जानते हैं परमेय से, अभी हमने सिद्ध किया है, लेकिन हम जानते हैं, कहां से जानते हैं आप? हम जानते हैं परमेय 1 अभी पढ़ी थी लगभग 2, परमेय 1.2 या फिर उसके बाद पढ़िए 3 से हम जानते हैं परमेय 1.3 से कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ओ, अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या है तो आप अपरिमेय संख्या का किसी भी अपरिमेय संख्या का आप परिमेय संख्या के साथ जोड़ो, घटाओ, गुणा करो, भाग दो, उत्तर तो अपरिमेय ही में ही आता है। जोड़ो, घटाओ, गुणा करो, भाग दो, उत्तर तो अपरिमेय में ही आता है। तो यहाँ पर √3 अपरिमेय है, और इसका 5 के साथ घटाव होता है तो भी उत्तर किस में आएगा? अपरिमेय में आएगा। तो अतः 5 माइनस √3 भी अपरिमेय संख्या है। बस सिद्ध, अपरिमेय संख्या है, कोई दिक्कत नहीं। उदाहरण नंबर 6 कंप्लीट। उदाहरण 7, उदाहरण 7 एज इट इज इसके जैसा ही है, कोई ज्यादा मेजर फर्क नहीं है। उदाहरण 7 में संख्या लिखी हुई है 3√2 को प्रूव करना है, इसको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? अपरिमेय। और अपरिमेय सिद्ध करना हो तो हम क्या मानते हैं कि ये परिमेय है। माना कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या हो तो हम उसको किसके रूप में लिख सकते हैं? p/q के रूप में। p तथा q सहअभाज्य पूर्णांक, p तथा q सहअभाज्य पूर्णांक, जहां q ≠ 0।
अब इसको हल करते हैं। 3 इसके साथ गुणा में, सामने जाते ही भाग में, तो अंडर 2 बराबर p/3 क्यों। p और क्यों एक सहभाज्य पूर्णांक है, उसके साथ 3 भी एक पूर्णांक आ गया है, तो ये टोटल संख्या हो जाएगी परिमेय। और जब ये पूरी परिमेय है तो ये भी परिमेय, लेकिन हम जानते हैं परमेय से ये परिमेय नहीं है, अपरिमेय है। और अपरिमेय संख्या का किसी भी परिमेय संख्या के साथ गुणा करते हैं तो अभी उत्तर किस में आता है, अपरिमेय में। तो फाइनल ये पूरी संख्या प्रूफ हो जाएगी कि अपरिमेय है। 3 p तथा क्यों पूर्णांक है, तो p/3 क्यों एक परिमेय संख्या है। और जब ये परिमेय संख्या है तो बराबर के उस तरफ वो भी परिमेय, तो बराबर का मतलब क्या होता है, दोनों साइड बराबर। तो अंडर 2 भी परिमेय संख्या होगी। अब अंडर 2 परिमेय होगी, लेकिन हम एक परमेय पढ़ के आए वहां पर, तो इस प्रकार की संख्या को हम क्या प्रूफ करके आए, अपरिमेय। लेकिन परमेय से हम जानते हैं, परमेय से हम जानते हैं कि अंडर 2 एक अपरिमेय संख्या है, और अंडर 2 एक अपरिमेय संख्या है, तो फाइनली अतः 3 अंडर 2 क्या है, हाँ 3 अंडर 2 एक अपरिमेय संख्या होगी। प्रूफ इति सिद्ध, हेंस प्रूफ कंप्लीट। उदाहरण नंबर ये था आपका 7 उदाहरण एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कंप्लीट, और 2-3 प्रमेय भी कंप्लीट। इसके बाद सीधी आती है प्रश्नावली नंबर 1.2। प्रश्नावली 1.2। सुनो, प्रश्नावली के अनुसार हम सारे प्रश्न कर देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। प्रश्नावली नंबर 1.2। यहां पर सबसे पहला प्रश्न है, दर्शाइए कि अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना है। चलो अभी हम इसी पर तो बात करते आ रहे हैं कि सिद्ध करना है अपरिमेय, हम मान लेंगे परिमेय। हम क्या मान लेंगे, परिमेय। माना कि अंडर 5 एक परिमेय संख्या है, अंडर 5 एक परिमेय संख्या है, और अंडर 5 एक परिमेय संख्या है, तो हम उसको लिख सकते हैं p/q के रूप में। अंडर 5 बराबर p/q, जहां p तथा q सह अभाज्य पूर्णांक हैं। सह अभाज्य पूर्णांक का मतलब ये हुआ कि इनके अंदर इनका HCF केवल एक ही है। p और q को एक साथ दोनों को विभाजित करने वाली संख्या केवल एक है, इसके अलावा दोनों को एक साथ कोई विभाजित नहीं कर सकता। जैसे कि मैंने लिख दिया 15 और 16 ही ले लो, आपको लग रहा है दोनों के अंदर भाग जा रहा है, लेकिन अलग अलग है। 2 का इसमें जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा, 5 का इसमें जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा, 3 का भाग इसमें जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा है। एक ऐसी संख्या है जो दोनों को विभाजित कर रही है, बाकी कोई नहीं है, तो ये दोनों सहभाज्य है। तो ये दोनों सहभाज्य है, क्यों नॉट इक्वल 0। अब ऊपर है अंडर और अंडर हटाने के लिए हम दोनों तरफ करेंगे वर्ग, तो लिखेंगे दोनों तरफ स्क्वायर, या लिखेंगे वर्ग करने पर, करो वर्ग। अंडर 5 का स्क्वायर बराबर p/q का भी स्क्वायर। स्क्वायर से अंडर कट गया तो पीछे रहा 5 बराबर, ये स्क्वायर इस पर भी है, ये स्क्वायर इस पर भी है, यानी इस पर भी करेंगे p स्क्वायर, ये स्क्वायर इस पर भी है, q स्क्वायर। अब इसको आप समीकरण 1 मान लो। अब इसको थोड़ा सोचो, मैं इसका करता हूँ वज्र गुणा, यानी नीचे मान लो 1, तो ये क्या हो जाएगा 5q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर।
5 गुणा में सामने जाते ही भाग में, तो क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे 5। अब कुछ बात समझ में आ रही है? हेलो, 5 का भाग पी स्क्वायर में जाता है तो 5 का भाग पी में भी जाएगा। पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो पी भी 5 से विभाज्य होगा, यानी 5 का भाग पी स्क्वायर में जाता है तो 5 का भाग पी में भी जाएगा। पर मैं 1.2, ये बात हम पढ़ के आए वहां, पर में नंबर 1.2। और अगर पी का भाग, मैं भी चाहता हूं 5 का भाग पी स्क्वायर में जाता है तो 5 का भाग पी में भी जाएगा, और अगर 5 का भाग पी में जाता है तो कुछ न कुछ मान आएगा। समीकरण नंबर 2 मान लो। समीकरण 1 और 2 बन चुके हैं और दोनों को हम कंपेयर करके हल कर सकते हैं। बिल्कुल। अब इसको हल करते हैं तो इसका मान कुछ न कुछ आएगा। ऊपर ले लेते हैं, ठीक है? क्या आया है दिख तो रहा होगा, लेकिन फिर भी ले लेते हैं, ऊपर प्रॉपर देखना चाहिए। ठीक, यहाँ आया है कि P के अंदर 5 का भाग जाता है, इसका मान कुछ आएगा, और यहाँ नीचे एक मान के वज्र गुणा करते तो हो जाएगा P इंटू 1 P और 5 इंटू n 5n। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 में जो P का मान है वो समीकरण 1 में रखने पर ये बात समझ में आ गई होगी। P का मान, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर का एक ये रहा 5/1 बराबर P का स्क्वायर बटे Q का स्क्वायर। स्क्वायर है, P पर स्क्वायर है तो P का मान क्या आया है 5n। करो इसको हल। 5/1 बराबर 5 का स्क्वायर 25 n स्क्वायर बटे Q स्क्वायर। करो वज्र गुणा। 5Q स्क्वायर बराबर 25 n स्क्वायर। 5 गुणा में सामने जाते ही भाग में, तो 25 n स्क्वायर बटे 5। 5 का भाग दो। Q स्क्वायर बराबर, ये दोनों कट गए, 5 का भाग 25 में 5 बार 5 n स्क्वायर। 5 गुणा में सामने आते ही भाग में, तो n स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर बटे 5। समीकरण नंबर 3। 5 का भाग Q स्क्वायर में जाता है तो 5 का भाग Q में भी जाएगा। 5 का भाग Q स्क्वायर में जाता है तो 5 का भाग Q में भी जाएगा, और 5 का भाग Q में भी जाएगा तो बस बात समझ में आ गई कि सहभाज्य पूर्णांक है जिसके अंदर P और Q के अंदर एक के अलावा किसी का भाग नहीं जाता है। लेकिन यहाँ पर देखो P के अंदर 5 का जा रहा है, Q में भी 5 का जा रहा है। ये बात तो इन पर लागू ही नहीं हो रही। जब ये बात इन पर लागू नहीं हो रही तो परिमेय नहीं है, तो कौन है? अपरिमेय है। जब ये बात इन पर लागू नहीं हो रही है कि भाई आप परिमेय हो और ये परिमेय के गुण हैं, लेकिन ये एक भी अपने ऊपर परिमेय का गुण लागू नहीं होने दे रहा है, तो परिमेय नहीं है। सीधी सी बात है, अपरिमेय वो। सीधा बोलेंगे। समीकरण नंबर 1 व 3 से स्पष्ट है कि P तथा Q सह अभाज्य पूर्णांक नहीं है। अब सहभाज्य पूर्णांक क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अलावा 5 भी है। क्योंकि, लिख दो पूरी बात, कहानी पूरी बता दो। क्योंकि P तथा Q का 1 के अलावा उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 भी है। जब उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, 1 के अलावा भी दोनों में 5 का भाग जा रहा है, तो ये सहभाज्य संख्या नहीं है। और जब ये सहभाज्य संख्या नहीं है तो परिमेय नहीं है। जब परिमेय नहीं है तो हमने जो शुरुआत में ये बात मानी है वो खोटी पड़ गई। हमने जो कल्पना की है, माना की, वो हमारी कल्पना गलत है, विरोधाभास है, त्रुटिपूर्ण है, और फाइनली सिद्ध होता है
कि जो परिमेय माना था वो परिमेय नहीं निकला, वो तो निकल गया अपरिमेय। कौन निकल गया? अपरिमेय। लिख देते हैं। अतः हमारी शुरुआती कल्पना आभासी तथा त्रुटिपूर्ण है। सिद्ध होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हैंस प्रूफ कंप्लीट। कोई दिक्कत नहीं है, एकदम हलवा लग रहा है। हलवा कहां पर कौन सी चीज कैसे हो रही है, परफेक्ट समझ में आ रहा है। अब आगे की चीजें सुनो। अब जब इतनी चीजें समझ में आ गई है तो मैं अब आगे के प्रश्न एक साथ कंपेयर करके बता देता हूं और वो थोड़े आप पर थोपता हूं, क्योंकि मुझे विश्वास ही नहीं, पूरा अंदर तक ट्रस्ट है कि, पूर्ण विश्वास है कि जो मैं ये आप पर काम थोपूंगा वो आप 100% करोगे। आगे प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है? 3 + 2 √5 क्या सिद्ध करना है? अपरिमेय सिद्ध करना है सर। अपरिमेय सिद्ध करना है तो अब तो कंप्लीट समझ में आ गया है। क्या करेंगे? मान लेंगे, माना कि ये एक परिमेय संख्या है, माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या है तो हम इसको लिखेंगे p/q के रूप में। 3 + 2 √5 बराबर p/q। जब p/q के रूप में लिखा है तो p और q सहभाज्य पूर्णांक है जिसका उपनिष्ठ गुणनखंड केवल एक है, एक के अलावा इन दोनों में एक साथ भाग नहीं जाता। अब 3 या प्लस के सामने जाती माइनस के, तो 2 √5 बराबर p/q - 3। लसअप ले लो। 2 √5 बराबर लसअप आई क्यों का क्यों में एक बार, 1 × p, p - 1 का क्यों में क्यों बार, क्यों × 3, 3 क्यों, 2 गुणा में सामने जाती भाग में। √5 बराबर p - 3q/2 क्यों। अब यहाँ पर समझो, 2, 3, p, q ये सारे पूर्णांक हैं, और जब ये पूर्णांक है तो ये संख्या परिमेय है। 2, 3, p तथा q पूर्णांक है तो क्या होगा? पूर्णांक होने से ये p - 3q/2 क्यों परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो बराबर के इस तरफ वो भी परिमेय, क्योंकि बराबर तो बराबर ही कहता है, बराबर कहता है कि दोनों साइड बराबर है। ये परिमेय है तो ये भी परिमेय, तो √5 भी परिमेय संख्या होगी, तो √5 भी परिमेय संख्या होगी। लेकिन प्रमेय से हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या का आप जोड़ो, गुणा करो, कुछ भी करो, उत्तर तो आखिर अपरिमेय ही आता है। अपरिमेय का परिमेय के साथ कुछ भी करो आप, जोड़ बाकी गुणा भाग, उत्तर अपरिमेय में ही आएगा। तो 5 एक अपरिमेय संख्या आती, पूरी अपरिमेय होगी। अतः 3 + 2 5 भी अपरिमेय संख्या होगी। कोई दिक्कत नहीं, एकदम हलवा। अगला प्रश्न है, कुछ इसी टाइप के प्रश्न है, फटाफट सुनते जाओ। सुनो, अगला है तीसरे का पहला प्रश्न।
तीसरे का पहला कह रहा है 1/√2 को अपरिमेय दर्शा दो, कोई दिक्कत नहीं। माना 1/√3 परिमेय संख्या है, उल्टा चलेंगे लेके, परिमेय संख्या है। और जब ये परिमेय संख्या है तो हम इसको मानेंगे p बटा क्यों के रूप में, p बटा क्यों के रूप में। वज्र गुणा कर दो, नहीं करना है तो उल्टा भेज दो, p इंटू √3 p बराबर क्यों इंटू ए क्यों, p को सामने भेज दो तो √3 बराबर p क्यों ऊपर है, क्यों बटे p। अब यहाँ से समझो, यहाँ पर p और क्यों, यहाँ सीधा ये समझो p तथा क्यों पूर्णांक है तो ये पूरी संख्या कौन सी, क्यों बटे p परिमेय होगी। और क्यों बटे p परिमेय है तो इसके सामने बराबर में लिखी हुई है √3 भी कैसी होगी, ये भी परिमेय होगी, √3 भी परिमेय होगी। लेकिन हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है तो ये फाइनली पूरी संख्या भी क्या हो जाएगी, 1/√3 भी अपरिमेय हो जाएगी। कोई दिक्कत है नहीं, 1/√3। अब अगली दी हुई है 7√5, इसको दर्शाना, यही ले लो बोले 7√5 बराबर p बटा क्यों। 7 गुणा में सामने जाती भाग में तो √5 बराबर p बटे 7 क्यों। अब सीधा यहाँ जाओ, यहाँ पर 7p क्यों पूर्णांक है तो ये पूरी संख्या परिमेय होगी, p बटे 7 क्यों। और जब ये परिमेय होगी तो √5 भी परिमेय होगी, क्योंकि हम जानते हैं परमेय से कि √5 भी, माफी चाहता हूँ, यहाँ पर p बटे 7 क्यों परिमेय होगी, p बटे 7 क्यों परिमेय होगी, बराबर के आधार पर √5 भी परिमेय होगी। लेकिन हम परमेय से जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय है तो ये पूरी संख्या भी कैसी होगी, अपरिमेय, 7√5। वीडियो लंबा नहीं हो जाए, आपका समय ज्यादा नहीं लो, इसके लिए पूरी चीजें पहले ही कंप्लीट हो चुकी है, इसलिए एक बार बता देता हूँ। और लास्ट में एक संख्या दी हुई है, तीसरा पॉइंट है, तीसरे का तीसरा, दर्शाइए कि क्या लिखी हुई संख्या 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या करेंगे, मानेंगे, अपोजिट चलेंगे। माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, और जब ये एक परिमेय संख्या है तो हम इसको लिख सकते हैं p बटा क्यों के रूप में, p बटा क्यों, और ये लिख दिया हमने। p और q सहभाजी पूर्णांक है, q नॉट इक्वल 0, 6 प्लस के सामने जाते ही माइनस की, √2 बराबर p बटे क्यों माइनस 6, मान लिया 1, ले लेते हैं लसब, √2 बराबर लसब आई क्यों का बा क्यों में 1 बार 1 इंटू p माइनस 1 का बा क्यों में क्यों बार क्यों इंटू 6 क्यों। यहाँ 6p तथा क्यों पूर्णांक है जो भी हमने परिमेय माना है, तो ये पूरी संख्या क्या होगी, परिमेय, p - 6 क्यों बटा क्यों परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो √2 भी परिमेय संख्या होगी। लेकिन प्रमेय से सिद्ध है, पहले से ऑलरेडी सिद्ध है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी है, अपरिमेय संख्या, और √2 एक अपरिमेय संख्या है तो फाइनली अतः क्या ली थी पहले, 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या
होगी, क्योंकि वही तो थ्योरम हुई कि 6 + √2 एक अपरिमेय। क्यों? क्योंकि ये अपरिमेय और इसका परिमेय के साथ जोड़ किया, फाइनली उत्तर क्या आया? अपरिमेय। हमेशा ध्यान रखना, कोई भी परिमेय संख्या है उसको जोड़ो, घटाओ, गुणा करो, भाग दो, किसके साथ? अपरिमेय के साथ। उत्तर क्या आएगा? अपरिमेय। पहली प्रश्नावली कंप्लीट, वास्तविक संख्या एकदम फिनिश। सारे प्रश्न, सारे उदाहरण, सारे प्रमेय यहां पर करवाए हैं। दूसरी प्रश्नावली के लिए रेडी रहना और इसी तरह सीरीज चलती रहेगी। अब लॉन्ग वीडियो आएंगे और अगले 2 से 3 वीडियो में कंप्लीट आपकी पूरी एक्सरसाइज करवाई जाएगी और अगले 1.5 से 2 महीने में 10th का पूरा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, आरबीएसई के अनुसार पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। जैसे चीजें कंप्लीट हो जाती है उसके बाद पिछले 10 साल के पेपर यहाँ सॉल्व करवाएंगे और फिर प्रत्येक चैप्टर के अनुसार प्रश्न उठाएंगे कि इस चैप्टर में से बोर्ड एग्जाम में कैसे कैसे प्रश्न आए हैं, कैसे आ सकते हैं। ब्लूप्रिंट की पूरी भाषा समझेंगे कि ब्लूप्रिंट के अनुसार यहाँ से कैसा प्रश्न आता है, भावात्मक आता है, बोधात्मक आता है, कि आपके अंदर कितना वो तर्क शक्ति भरी उससे रिलेटेड आता है। ऐसे प्रश्नों की कमांड तैयार करेंगे और इसी के साथ साथ विज्ञान, साइंस में भी 2 चैप्टर हो चुके हैं और अब बच्चों की डिमांड आ रही है कि साइंस में भी वो टैब पर जो मैं हाईलाइट करके प्रश्नों को या फिर टॉपिक को समझाता हूं उससे बेहतर सर बोर्ड पे समझाऊं, तो अगले चैप्टर भी बोर्ड पर ही आएंगे। तो साइंस में और मैथ्स में एकदम कंप्लीट हो जाइए, साइंस और मैथ्स में कंप्लीट रेडी हो जाइए। टारगेट 100/100। बेस्ट ऑफ लक, हैप्पी जर्नी, एडवांस में बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस। मिलते हैं अगली वीडियो में, तैयार रहना।